नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस की क्लास, जिसमें प्रसार शिक्षा तकनीक और कार्यक्रम आपका सिलेबस, आपका पेपर है। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने यह प्रश्न लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर में। ठीक, यहाँ से इस प्रश्न से 2-3 प्रश्न अवश्य पेपर में पूछे जाते हैं, कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लॉन्ग भी है। ठीक, ये लॉन्ग है, इसीलिए इसे हम पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करेंगे। और अभी तक जो बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जहां से आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। ठीक, और बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दें सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक, और आप सब तो वैसे भी सब लाइक तो करते नहीं हो, और हम कहेंगे भी नहीं, इच्छा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि समेकित बाल विकास सेवा ICDS का वर्णन कीजिए। बच्चों, एक्सटेंशन एजुकेशन में जैसे कि आपको पता है प्रसार शिक्षा तकनीकी और प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है भारत सरकार द्वारा, जो समेकित बाल विकास सेवा लागू की गई थी, जिसको हम ICDS शॉर्ट में कहते हैं। अगर देखा जाए लॉन्ग में, तो लॉन्ग में इसका फुल नेम क्या होगा? I फॉर इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड। ठीक, C फॉर चाइल्ड, D फॉर डेवलपमेंट, S फॉर सर्विसेज होगा। ठीक, तो अगर फुल नेम आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरा विस्तार से पीडीएफ मिलेगा, वहां से आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो समेकित बाल विकास सेवा मैंने बताया फुल नेम क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसे हिंदी में समेकित बाल विकास सेवा कहा जाता है, एक अनूठी योजना है। कैसी? बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना थी, जो भारत ने अपने बच्चों को उपहार स्वरूप दी थी। बच्चों के लिए यह उपहार के स्वरूप में भी थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जो भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसे हम ICDS कहते हैं। ठीक, या इंग्लिश में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस बोला जाता है। ठीक, यह स्कूल पूर्व बच्चों और उनकी माताओं को जीवित रहने की दर बढ़ाने और उन्हें स्वस्थ पौष्टिक भोजन तथा सीखने के अवसर प्रदान कराने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना थी। ठीक, यह बच्चों, जो बच्चे कुपोषित थे, गरीब वर्ग के थे, जिन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता था, उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। गर्भवती महिलाएं, कुछ गर्भवती जो गर्भ में शिशु थे, वो मृत्यु को प्राप्त होते थे। इन सभी जो समस्याएं थी अपने भारत सरकार के सामने, उन्हें दूर करने के लिए ये ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, इसे भारत सरकार ने लागू किया था कि जो गरीब जनता है, इनकी मृत्यु दर, जो शिशु मृत्यु दर है, इसे कम किया जाए और स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाए। ठीक, और सीखने के अवसर भी। इसी के अंतर्गत आपको आंगनबाड़ी जो है, ग्राम सेविका, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इस सब को हम विस्तार से पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, और यहाँ से आपके पेपर में ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी तक जो नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अन्य विकासशील देशों की भांति भारत में कुपोषण की समस्या बिगड़ थी। ठीक, कई ऐसे विकासशील देश हैं जहाँ पर कुपोषण की समस्या तो है ही, और शिशुओं एवं छोटे बच्चों में की इतनी ऊंची मृत्यु दर होने से मानव संसाधनों की बर्बादी होती थी। जो शिशु थे उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक थी अपने भारत देश में। फिलहाल इस समय कम हुई है। ठीक, क्योंकि भारत सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं, जो समय समय पर टीकाकरण है, दवाइयाँ हैं, ये सब भारत सरकार द्वारा ICDS के तहत लागू की गई थी। ठीक, किसी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए मानवीय संसाधनों का विकास महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, मानवीय संसाधन जो होते हैं, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, इसीलिए सामाजिक विकास की योजना बनाने वालों के लिए शिशुओं और बच्चों की मृत्यु दर
और रोग दर में कमी लाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि शिशु और जो गर्भवती महिलाएं हैं इनके रोग दर और मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक, फिर भारत में शिशुओं और बच्चों में मृत्यु और रोग की दरें ऊंची होने का सबसे प्रमुख कारण था कुपोषण। जी हाँ बच्चों, कुपोषण बहुत ही इम्पोर्टेंट था, सॉरी बच्चों, इम्पोर्टेंट नहीं था, बहुत ही घातक था उस समय जब ये लागू नहीं हुआ था ICDS, अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। बार बार मैं फुल नेम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जो फुल नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। कई ऐसे कंपटीशन के एग्ज़ाम है जहाँ पर भी ICDS के बारे में पूछा जाता है। ठीक, तो याद रखना कुपोषण, अपने भारत देश में बहुत कुपोषण था। ठीक, देश की 40.6% जनता गरीब है, 40% जनता गरीब है, जबकि वहीं 18% राशि व्यय करने पर भी वे संतुलित आहार प्राप्त नहीं कर सकते। अगर 80% जो राशि है व्यय भी खर्च भी किया जाता है तब भी वो संतुलित आहार नहीं प्राप्त कर सकते। कौन नहीं प्राप्त कर सकते? जो देश की गरीब जनता है, जो 14% है। ठीक, 40% है। बच्चों के भावी विकास के लिए तथा बहुत छोटे बच्चों हेतु आवश्यक सेवाओं के संगठन का महत्व समझा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसका कारण यह है कि बचपन में ही बच्चों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की आधारशिला रखी जाती थी। बच्चे कहा नहीं जाता है, वो फ्रायड, जी हाँ, फ्रायड ने कहा था कि नहीं, जिन प्याजे का है, ये आपने बाल विकास में पढ़ा होगा MA फर्स्ट ईयर में, जिन प्याजे ने कहा था कि नन्हे बच्चे ही आने वाले भविष्य के वैज्ञानिक हैं या साइंटिस्ट हैं। ठीक, यह भी अनुभव किया गया कि यदि बच्चों को सभी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराई जाती हैं तो उसका प्रभाव अलग अलग सेवाएं प्रदान करने से बेहतर होगा। ऐसा इसलिए है कि किसी एक सेवा की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरी संबंधित सेवाओं से इसे कितना सहारा मिलता है। इन्हीं विचारों को लेकर भारत सरकार ने 2 अक्टूबर सन 1975 में समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना की और इसे एकीकृत बाल विकास सेवा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका क्या हुआ? संक्षिप्त नाम ICDS कहा गया। इसे एकीकृत बाल विकास सेवा भी कहा जाता है। अगर प्रश्न कहीं बन जाता है, कहीं पूछ लेता है कि एकीकृत बाल विकास सेवा क्या है, तो वही आपका ICDS होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ही होगा, और समेकित बाल विकास सेवा भी इसे कहा जाता है। ठीक, याद रखना। ओके, अंग्रेजी में ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक, भारत में पहले 33 परियोजनाएं प्रायोगिक आधार पर आरंभ की गई थी। 33 ऐसी परियोजनाएं थी जो प्रायोगिक आधार पर आरंभ की गई थी। ठीक, यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय बाल नीति के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से 18 परियोजनाएं ग्रामीण खंडों में और 11 आदिवासी खंडों में और वहीं 4 झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में आरंभ की गई थी। ये याद रखना, शुरू में कितनी परियोजनाएं कहाँ पर कैसे लागू की गई थी। और सन 1990 तक यह योजना 2200 से अधिक खंडों में आरंभ हो गई। कितने में? 2200 से अधिक खंडों में, सन 1990 में। ठीक, समेकित बाल विकास सेवा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1 से 6 वर्ष तक बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना। ठीक, और उसके बाद आता है नेक्स्ट, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। ठीक, उसके बाद आता है मृत रोग कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना। ठीक, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीति और कार्यों को प्रभावी समान सामंजस्य स्थापित करना। ठीक, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं में बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समान आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता में वृद्धि करना। अब हम आगे इसके कार्यक्रम देखेंगे। 6 वर्ष तक समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों के लिए निम्नलिखित ऐसी सेवाएं लागू की गई थी, ऐसे कार्यक्रम किए गए थे जिन्हें हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक, पार्ट 2 में
आप देखेंगे। पार्ट 2 आपका नेक्स्ट डे ज़रूर आ जाएगा। पार्ट 2 का वेट करें, और जिन्हें जिन्हें ये वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और आपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट भी मुझे ज़रूर करें, अपना फीडबैक अवश्य दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।